रिव्यू दे रही हूँ मैं, एंड देन विल बिगिन विद फीमेल वन। और आज हमने चैप्टर ये खत्म करना है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ तुम याद रखोगे, जो लेबलिंग्स है उसी के ऊपर फोकस करते हैं, जो पहला पार्ट है हमारा। तो सबसे पहला लिखोगे टेस्टिस, सेकेंड है तुम्हारा स्क्रोटम, तीसरा है तुम्हारा वास डेफरेंस। स्पेलिंग ध्यान देना बेटा, ऑलरेडी तुम लोगों को कराया जा चुका है, येट यू नीड टू चेक। चौथा जो मैंने तुम लोगों को कराया है वो सेमिनल वेसिकल। पांचवा तुम लोगों ने किया है प्रोस्टेट ग्लैंड। Then sixth one you did as urethra, and then seventh one as penis या penis, जो भी कह लो, कई लोग इसको penis भी कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, ठीक है। टेस्टिस देखो, ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, चीज़ें नोट करते जाना, क्योंकि एग्जाम में लेबलिंग के अकॉर्डिंग तो तुम कर ही लोगे, बट उसके बाद क्या चीज़ें हैं ये याद रखना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये एक्ट करता है एज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब, ये तुम लोगों को उसमें भी समझाया था मैंने। ये दोनों एज एन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है ना, दोनों ही ग्लैंड्स का काम करेगा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड का काम क्या, सक्रीशंस, राइट। तो ये सक्रीट क्या क्या करेगा, तुम्हारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक तो तुम्हारा कर रहा है स्पर्म, जो डक्ट के थ्रू जा रहा है, जो तुम्हारा वास डेफरेंस जो डक्ट है उसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वो तुम्हारा क्या करेगा, एक इसकी सक्रीशन स्पर्म है, मैन्युफैक्चर एज वेल एज सक्रीशन, दोनों काम करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर भी, प्रोडक्शन भी कर रहा है और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। दूसरा ये साथ में क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या काम करेगा, ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप करेगा। क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है मेल के अंदर वो डेवलप करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका स्क्रोटम, ध्यान से इन चीजों को लिखते चले जाना। स्क्रोटम तुम्हारा क्या है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक और चीज यहाँ पे बच्चे मेंशन कर लो, ये टेस्टिस ना पेयर ऑफ होता है। क्या होता है ये, पेयर ऑफ, यानी टोटल नंबर इसका कितना हो गया, दो, ठीक है। अब देखो, स्क्रोटम तुम्हारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगा, एंड होल्ड्स टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस को होल्ड करके क्या करेगा, इट थर्मोरेगुलेट्स थर्मोरेगुलेट का क्या मतलब, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा, एंड प्रोवाइड्स provide 2 to 3 degree Celsius less temperature than the body temperature for what, sperm production, for sperm production, ठीक है जी। अगर इससे कम ज्यादा टेम्परेचर मिल गया, बॉडी टेम्परेचर जितना मिल गया, तो क्या होगा, स्पर्म जो है हमारे वायबल नहीं होंगे, लो क्वालिटी के होंगे, तो बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेन काम क्या है, बच्चा पैदा करना, ठीक है जी। वास डेफरेंस, वास डेफरेंस क्या है, एक्ट्स एज अ पैसेज कह लो, है ना, फॉर स्पर्म to transfer from कहाँ से कहाँ तक, टेस्टिस टू फीमेल वजाइना, ठीक है जी। अब सेमिनल वेसिकल,
सेमिनल वेसिकल क्या है तुम्हारा? एक ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का क्या काम? सेम तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड भी वही है। तो ग्लैंड का क्या काम? विच एड्स म्यूकस और न्यूट्रिएंट्स and nutrients to the sperm. ठीक है जी, for its proper transfer and ये फिर इसमें होमवर्क इंक खत्म हो गया। For proper transfer and साथ में क्या लिख दोगे? Growth। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा? ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो तुम्हारा नया स्पर्म की जो मूवमेंट के लिए जो चीजें हैं इजैक्यूलेट हो रही है बॉडी से, तो अब इसका नया नाम बनता है। सेमिनल वेसिकल से ही वर्ड याद रखोगे। जो नया फ्लूइड बना, जो फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या है? म्यूकस प्लस स्पर्म। क्या है फ्लूइड? ये म्यूकस प्लस स्पर्म। इस फ्लूइड का नाम बनता है सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। तो यानी मेल की बॉडी से जो फ्लूइडी स्ट्रक्चर, जो स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर निकलता है, इजैक्यूलेट होता है, ये किस फॉर्म में होता है? सीमन के फॉर्म में। या फिर इसको हम क्या कह देते हैं? सेमिनल फ्लूइड। क्या कह देते हैं? सेमिनल फ्लूइड, राइट। उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को मैंने क्या कहा? इसको दो टर्म्स में याद रखोगे। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसका नाम क्या है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो काम क्या करेगा? यूरिन को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज जो सीमन है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। तो इट इज एन ओपनिंग विच सेक्रीट्स बोथ। ठीक है, बोथ क्या? यूरिन प्लस सीमन। ठीक है, यूरिन प्लस सीमन, और इसको क्या करेगा? मूव आउट। ठीक है, एग्जिट करवाएगा हमारी बॉडी से। पेनिस क्या है? एक टूल की तरह काम करेगा। ये पेनिस क्या है? एक टूल की तरह काम करेगा। कौन सा है पेनिस के अंदर? मेनली यूरेथ्रा है। और पेनिस का काम क्या है? टूल टू ट्रांसफर सीमन टू फीमेल वजाइना। ठीक है जी, कि भाई जब कॉपुलेशन होगा या फिर इंटरकोर्स होगा, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में इंटरकोर्स वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में क्या वर्ड यूज किया गया है? इंटरकोर्स। अदरवाइज इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स, पॉपुलेशन वर्ड यूज किया जाता है, बाकी चीजें भी यूज की जाती हैं। दैट मीन्स हैविंग सेक्स, इंटीमेट रिलेशन है मेल और फीमेल की बॉडी के बीच में। तो मेल की बॉडी से जो पीनिस है वो एंटर करता है फीमेल के वजाइना में, राइट। एंड फॉर वहाँ से जो जर्नी होती है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ना तुमने अपने आप को कंसिडर करना है। ठीक है, अब कंसिडर में मान लो तुम्हारा सिर नहीं है। क्या नहीं है? सिर नहीं है। अब ये जरा स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, और तुमने हाथ ऐसे कर रखा है, देखो ये वाला पार्ट ऐसे, समझ रहे हो? यही बस तुम्हारा डायग्राम होना चाहिए। हाँ? अच्छा है, तो बिगनिंग तुम क्या करोगे? ये दोनों हाथ ऐसे, और सर नहीं है तुम्हारे पास, ये पार्ट ऐसे। अब सोचो वही हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? वजाइना, अकेला वजाइना करो जरा। कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे होगा मैम। बोलो थोड़ा। हाँ, तो पहले तुम्हारा गला है नहीं ना, तो ये गला हमने क्या किया? ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? इसको थोड़ा सा मैंने क्या कहा? ऐसे करके अपने हाथ को सेम वे में इसको हटाओ, एंड देन अपने हाथ को प्रोपोर्शनेट कर लिया, राइट। अब क्या करोगे? ये पतली सी ट्यूब सी बनानी है तुमने। इसको ऐसे यहाँ ले जाओ, ऐसे, और अपने हाथ को जैसे फिंगर बताया था, ठीक है, ऐसे करके खोल दो। बन गया जी? समझा? उस साइड भी से
बिल्कुल बिल्कुल सेम। तभी तो तुम्हें बोला कि भी अपने आप को समझ लो। क्या समझोगे? बिना सर का मास्टर। बिना सर का मांस। स्मार्ट बच्चे मेरे, है ना? बन गया सबका अच्छी तरह से? इजी है, सब इजी है, वो वाला भी इजी है। समझ गए? अब तुमने क्या करना है, इसके नीचे ना ऐसे करके देखो, अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग टाइप का तुम्हें दिया होगा। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना? ये किडनी? नहीं बेटा, किडनी कहाँ आ गया? हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे हैं, तो उसमें किडनी कैसे से है? तुम कहीं पर भी कुछ भी घुमा देते हो, है ना? तो वैसे तो इसको गोला गोला से ऐसे ऐसे करके भी बना सकते हो। मैं दोनों वे से तुम्हें बता देती हूँ। या तो ऐसे बना लो जो तुम्हें इजी लग रहा है ना, मुझे याद आ रहा है मुझे। मैम जो सुंदर लग रहा है वो, जो सुंदर लग रहा है वो तुम देखोगे तुम्हें सुंदर लगना लगा इधर एग स्टोर होते हैं शायद। हाँ सही है सही है सही है। ये किया है कुछ तो किया है, ऐसे किया कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। किया है। 8th में किया है, ये कब किया है। 8th स्टैंडर्ड में। मैं क्या कर रही थी तब? क्या कह रही है, क्या क्या बना रही है, क्या क्या बना रहे हो तुम लोग? नहीं, मैं तो नहीं किया ये। किया है 8th में। किया है ये। ठीक है। NCERT वालों को झूठे बोल रहे हैं। एनसीईआरटी वालों को भी झूठा बोल देती है, ये बोल सकती है। 8th स्टैंडर्ड के साइंस के बुक में तुमने किया होगा। समझ गए? अब कई बुक्स में क्या होता है, ये जो तुम्हारा बनाया है ना हमने, मैंने कहा दोनों वे से तुम्हें जो इजी लगे इसको जोड़ा हुआ है ऐसे करके। नहीं भी जोड़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? कई बुक्स में इसको ऐसे जोड़ा हुआ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? तो जोड़ना है जोड़ दो, नहीं जोड़ना है मत जोड़ो। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि भाई क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। समझ रहे हो? अब जरा समझने वाले पार्ट पे अच्छी तरह से आ जाओ। राइट, ड्रॉ करते जाना आंसर के साथ ना बेटा, लेबलिंग्स को साथ के साथ समझते जाओगे तो इजी आएगा। क्योंकि एक तो ये ड्रॉ करने के लिए कई बार आ जाता है, कई बार क्या कहते हैं, हाँ कई बार क्या आ जाता है, पार्ट्स आ जाते हैं कि इसको लेबल करो। तो तुम्हें दोनों चीजें जो हैं वो क्लियरली पता होनी चाहिए। ऐसे भी होता है। अब देखो ध्यान से, लेबलिंग साथ के साथ करते जाएं। मैं लेबलिंग ना रेड से कर रही हूँ और फंक्शंस वगैरह के साथ तुम्हें बताती जाऊंगी, तो वही नोट करते जाओ। ये वाली चीज है तुम्हारी ओवरी। क्या है ये? ओवरी, ठीक है? अब समझने पर साथ के साथ जो है ना मेरा ध्यान देते जाना दिलाता है कि टेक अ ब्रेक। ये हमारा फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फीमेल के अंदर क्या है हमारा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में क्या था, टेस्टिस। जब एक फीमेल बॉर्न होती है जन्म के साथ ही, इसके अंदर ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग होता है। क्या होता है इसके अंदर? थाउजेंड्स ऑफ एग ऑलरेडी बाय बर्थ, ठीक है? बट ये जो थाउजेंड्स ऑफ एग है ये इमैच्योर्ड स्टेट में है। किस स्टेट में है? इमैच्योर्ड स्टेट में। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे ही प्यूबर्टी आता है, क्या आता है बच्चे? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के साथ ही ये जो थाउजेंड्स ऑफ एग है, इसमें से सिर्फ एक एग, कितने एग? एक एग, और वो भी ईदर ऑफ द ओवरी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एग तो दोनों ओवरी मिलाकर है ना, तो दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी का एक अंडा, क्या याद रखोगे? किसी एक ओवरी का एक अंडा हर महीने मैच्योर होता है। हर महीने क्या होगा? वो मैच्योर। और वो मैच्योर कब होगा? आफ्टर प्यूबर्टी, हिटिंग द प्यूबर्टी। जैसे 10-12 साल के तुम होते हो, हिट करता है प्यूबर्टी, वो एक एग क्या होगा? मैच्योर होना शुरू होगा, ठीक है? एंड यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे बर्थ के साथ ही ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग क्या है? प्रेजेंट है। समझ गए? अब देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, कौन सा वाला? ये वाला जो तुमने बनाया, सीनियर क्लास में करोगे कि इसके भी 3 पार्ट्स हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। देख लो ना, एक हैंडल की तरह है, एक ये जो इसको पकड़ के बैठा है, और एक ये वाला पार्ट। तो इस तीनों को क्या करोगे? अलग अलग पार्ट्स करोगे। ये वाला जो पार्ट है, तीनों के तीनों को कंबाइनली हम कह देते हैं ओविडक्ट।
+2 में तुम लोग इसके तीनों के अलग अलग पार्ट्स करोगे, ठीक है, टाइप्स करोगे। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। दोनों याद रखना क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं। राइट, क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब। कर लिया? अच्छा, फैलोपियन ट्यूब से पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये भी तो कुछ ना कुछ सेक्रीट करेगा ना। तो एक तो क्या कर रहा है? मैच्योर एग सेक्रीट कर रहा है। दूसरा क्या करेगा? वेरी गुड, हार्मोन भी तो सेक्रीट करना है। तो कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और साथ में ये एक और करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। कि भाई प्रेगनेंसी के एंड लिख लो, यहाँ पे मैंने और लिख दिया है, ये क्या है? एंड। समझ गए? प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी के टाइम ही होगा ये। समझ गए? अब आते हैं ओविडक्ट के ऊपर। ओविडक्ट को देखो ध्यान से, डक्ट है, पतला सा कैनाल है। अब यहाँ से क्या हुआ? एक मैच्योर अंडा बाहर निकला, कहाँ, किसके पास जाएगा? ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब यहाँ से एग निकला तो ये एग क्या करता है बेचारा? वेट करता है यहाँ पे, ठीक है, ये कहीं नहीं जाता, ये बाहर निकल के ओविडक्ट तक जाता है, वहां पर वेट करता है। किसकी वेट करिएगा? स्पर्म की। स्पर्म की, कि भाई आजा मीटिंग हो जाए, ठीक है। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब? फर्टिलाइजेशन का वर्ड का मैंने क्या बताया था कि फ्यूजन, ठीक है। अगर फ्यूजन हो गई, एनी केस अगर फ्यूजन हो गया तो फिर ये क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट जो है वो सेवरल डिवीजन करके, कौन सा डिवीजन करके? बहुत सारी उसके अंदर डिवीजन होगी और बॉल बनाएगा सेल का, और वो ब्लड का ही होता है, खून का एक गोला सा होता है, ठीक है। तो ये गोला जो है उसको हम क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो। क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो। समझ गए? ओविडक्ट भी एम्ब्रियो बन गया। अब क्या होगा? वो एम्ब्रियो धीरे धीरे चलकर हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? इसको हम कहते हैं साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कि अब एम्ब्रियो हमारा क्या होगा? डेवलप होगा। यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा। और इसको लेबलिंग में हम क्या लिखेंगे? यूटेरस। क्या है ये हमारा? यूटेरस। यूटेरस का जो कॉमन नेम है, जो हम कॉमन बातों में यूज कर लेते हैं, हमारी बुक में भी एक वर्ड मेंशन है, वोम। क्या कहते हैं? कॉमनली वोम। कहते हैं कोख में पल रहा है, तो कोख का अंग्रेजी क्या हो गया? वोम, ठीक है। वैसे साइंटिफिकली ये क्या है हमारा? यूटेरस, ठीक है। तो अगर लेबलिंग के लिए आए तो यूटेरस ही लिखना। अगर आ जाए कि कॉमनली क्या कहते हैं तो क्या लिखोगे? वो। अब यहाँ पे क्या आया? एम्ब्रियो आया हमारे पास। तो जो वर्ड है ना, ध्यान से देखो इसको, एम्ब्रियो जब आ रहा है तो एम्ब्रियो बना कहाँ? ओविडक्ट में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? ओविडक्ट में। जैसे हमने क्या किया था, एक प्लांट कहीं और बना लिया और वापस लाके क्या कर दिया? कहीं और। तो ये बना कहाँ? ओविडक्ट में, और वापस डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? यूटेरस के अंदर। तो जो ये एम्ब्रियो है जो इसके अंदर लाया गया, इसको हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्लांटेशन। वर्ड याद रखना, क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। तो पूछ लेते कई बार इम्प्लांटेशन क्या है, तो क्या कहोगे कि इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो विच फॉर्म्स इन ओविडक्ट कम्स एंड डेवलप्स इनटू यूटेरस, ठीक है। अब यूटेरस को भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं कि भी बच्चा आएगा तो कहाँ, अब ये छेद ऐसे निकल ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि वो तो छोटा सा बॉल ही है। तो भाई इसको क्या करना पड़ता है? बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तैयारियां देखो क्या करता है, इसको रब कर दो, लिख लिया तुम लोगों ने। अब यूटेरस क्या करता है? हर महीने जैसे ही, देखो ध्यान से, हर महीने जैसे ही एग क्या हुआ? ओविडक्ट में आया। ओविडक्ट में आने के साथ ही वो ये नहीं देखता कि हाँ भी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं हुई, कब होगा, क्या होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो हर महीने क्या करता है? अपने चारों साइड ना थिक एक लेयरिंग करना शुरू कर देता है। किसकी? ब्लड वेसल्स की,
ठीक है। ब्लड की यहाँ पे थिक लेयरिंग होनी शुरू हो जाती है चारों साइड। समझ गए? यूटेरस के चारों साइड क्या होगी? थिक लाइनिंग बननी शुरू होगी। थिक लाइनिंग अराउंड द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल। और ये लाइनिंग किसकी है? थिक लाइनिंग किसकी है? ब्लड की। किसकी लाइनिंग है? ब्लड की। थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड बन गई। थिक लाइनिंग। अब क्या होगा? ये थिक लाइनिंग बनाते ही मान लो यहाँ पे हमने क्या कहा, क्या आ रहा है हमारा? एम्ब्रियो। क्या आ रहा है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या है? एक गोला सा है। अभी एम्ब्रियो क्या है हमारा? एक गोला सा। अब साथ में लाइनिंग बनने के साथ ही ना, जैसे एम्ब्रियो आता है, ये वाली चेंज जो है एम्ब्रियो के आने के बाद होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? एक डिस्क लाइक, डिस्क पता है ना, तस्तरी लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है इसके चारों साइड। ठीक है। टिश्यू है ये। क्या है ये? स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्या है ये? स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम कहते हैं बच्चे प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पूछ लेते हैं एग्जाम से। इस थिक टिश्यू को, इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा कैसा है? डिस्क शेप्ड है। वर्ड याद रखना, कैसा है? डिस्क शेप। समझ गए? अब इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू के जिस साइड एम्ब्रियो है, याद रखना दो साइड हुआ ना, एक साइड ये वाला साइड हुआ यूट्रस वाली साइड, और दूसरा साइड कौन सा हो गया? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वाली साइड बच्चे विलाई होती है। विलाई तुम्हें बताया था ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये विलाई का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाई का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किस चीज के लिए? तो भाई जो प्लेसेंटा से मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मिले एम्ब्रियो को। जो मिल रहा है वो क्या को? एम्ब्रियो को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मिल क्या रहा है प्लेसेंटा से? देखो नोट करो, प्लेसेंटा जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, डिस्क शेप्ड है। और कहां से आ रहा है ये प्लेसेंटा? इट कनेक्ट्स मदर टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। किसके साथ कनेक्ट करेगा ये? मदर को कनेक्ट कर देगा ग्रोइंग एम्ब्रियो के साथ। ठीक है। अब कनेक्ट होकर होगा क्या? ये प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग, ध्यान से इन चीजों को नोट कर लेना बेटा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दोनों वर्ड याद रखना बच्चे। एक तो ये ग्लूकोज देगा, दूसरा क्या देगा? ऑक्सीजन। ग्लूकोज की जगह तुम लोग न्यूट्रिएंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ये दोनों क्यों चाहिए? बच्चा ताकि ग्रो कर सके। बच्चा ताकि क्या कर सके? ग्रो कर सके। दूसरी जो चीज होती है, अब बेबी जब बड़ा हो रहा है तो वो एक्सक्रीट भी तो करेगा, कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो निकालेगा। तो ये प्लेसेंटा दूसरा काम क्या करेगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कैसे होगा? जो बेबी है वो क्या करेगा? इसके अंदर डाल देगा, एंड वहां से मदर के ब्लड में होता हुआ वो वेस्ट मदर से ही निकल गया। यानी सोचो माँ और बच्चे के बीच का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, इस प्लेसेंटा के साथ यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लेसेंटा के साथ ही जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप होकर बना लेता है फीटस। क्या बना लेता है? फीटस। फीटस देखो, एम्ब्रियो जो है वो 8 हफ्ते का गोला है। कितने का है? 8 वीक्स का। 8 वीक्स मतलब 2 महीना। 8 वीक्स मतलब 2 महीना। एक महीने में ये यहाँ आ जाता है, दूसरे महीने में भी ये क्या होता है? थोड़ा सा फीटस नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं रहता, बड़ा गोला बन जाता है। तीसरे महीने में आते आते वो फीटस बन जाता है। तीसरे महीने में कैसे? उसमें उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर। तो जब ये चीजें दिखने लगे ना तो उसको हम कहेंगे फीटस। उसको क्या कहेंगे? फीटस। अब फीटस के जो हमारा नेवल पॉइंट होता है, ठीक है, तो फीटस के नेवल पॉइंट से एक वायर सी जुड़ी होती है। ठीक है। और इस वायर को हम कहते हैं, देखो लेबलिंग ध्यान रखना बेटा, इस वायर को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा के साथ, मदर के
प्लेसेंटा के साथ। यानी ये कॉर्ड जो मेनली है ना वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट को भी बाहर भेज रहा है, बच्चे को उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में मेन जो है वो रोल प्ले कर रहा है। इवन जब बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। तो मैम फेवरेट पावर नहीं बेटा, वो जोड़ देते ना, अंदर थोड़ी है, वो तो बाहर है ना। पेन तो उसमें को कभी दूर होता है, सबको होता है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारा यूट्रस का ओपनिंग है, ये सिर्फ 2 mm है। कितना है? 2 mm। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कितने 206 हड्डियों के टूटने का दर्द होता है। कितने हड्डियों के टूटने का? कि तुम्हारे शरीर का एक एक हड्डी टूट गया। ये 2 mm से बच्चे को इतू सी होल को ओपन करके इतना बड़ा कम से कम करना होता है ताकि बच्चा जो है वो नॉर्मली बाहर निकल सके। अब ये ओपनिंग कौन सी है? यूटेरस की ओपनिंग है। कौन सी ओपनिंग है ये? यूटेरस की। सोचो तुम्हारे मम्मा ने कितना दर्द सहा है और तुम उस मम्मा को कितना दुखी करते हो। ये थोड़ी सी ना क्या कहते हैं उसे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब ये जो तुम्हारा देखो ध्यान से, ये वाला जो तुम्हारा रास्ता है, पैसेज है, ये पैसेज क्या है बेटा? इसको हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। ठीक है। और पैसेज के नीचे ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं वजाइना। ओपनिंग को क्या कहते हैं? वजाइना। यानी बच्चा कहाँ पल रहा है? यूट्रस में। फॉर 9 months, कितने महीने लगते हैं बच्चे को पूरा फुल्ली ग्रो होने में? 9 महीने तक वो इसमें ग्रो कर रहा है। और ग्रो करने के बाद सर्विक्स से होता हुआ वजाइना की जो ओपनिंग होती है उससे वो बाहर होता है। ओके, समझ गए? डन है? रब कर दे इसको। अब देखो ध्यान से, कहता है कि व्हाट इफ, ये तो तब जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, तुम्हें डिटेल में सारी फंक्शन से पता लग गया, तुम्हें सब कुछ पता लग गया। कहता अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो ब्लड की थिक लाइनिंग शेड हो जाएगी। हाँ, और ये हर महीने होता है। जैसे तुम प्यूबर्टी में एंटर करते हो, ये हर महीने। एक और पेन देखो, लड़के स्पेशली, तुम लोग देख लो, 2 से लेकर 2 to 8 डेज तक जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो होता रहता है। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है? ब्रेकेज ऑफ दिस थिक लाइनिंग जो हर महीने बन रहा है वो शेड ऑफ हो जाएगा। अगेन सर्विक्स से होता हुआ वो वजाइना के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर किसी को 8 दिन से ज्यादा होता है, हफ्ते से ज्यादा होता है, यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर किसी को 2 दिन भी पूरा प्रॉपर नहीं होता है, यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये है। अब एक और चीज देखना, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का पूरा साइकिल है वो 28 डेज का साइकिल होता है। कितने दिन का साइकिल होता है? 28 डेज का। जिस दिन तुम्हारा मेंस्ट्रुअल डेट है, मान लो 14th को है या जो भी है, तो उसके 7 डे आफ्टर एंड 7 डे बिफोर इसको सेफ पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब भाई फर्टिलाइजेशन 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक नहीं हो सकती। ठीक है, ल्यूटरल फेस और क्यों? हाँ हाँ हाँ, वो तो बेटा FSH और LH हार्मोनल वो है ना। तो इस टाइम क्या है, क्योंकि 7 दिन तक इसको मैच्योर होने में भी तो लगेगा ना, वापस यहाँ से ओविडक्ट आने में 7 दिन लगेंगे। ठीक है, और क्योंकि एक बार तो ये शेड ऑफ हो गया ना, सारा डिजेनरेट हो गया, 1 दिन ही इसकी लाइफ होती है। और अगले 7 दिन क्यों, बाद में 7 दिन क्यों, या पहले 7 दिन क्यों? क्योंकि वो क्या है, मैच्योर होकर शेड ऑफ होता है। बीच का जो 14 डे है वो संभल कर चलने वाली चीज है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेगनेंसी उसी 14 डेज के बीच में। ठीक है जी, आगे देखो। जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये चैप्टर कराया ही नहीं जाता था। टीचर्स, अच्छा बस टीचर्स क्या करते थे, ये चैप्टर छुड़वा देते थे। ठीक है, अब हाँ का क्या मतलब है, हमें ना तो इसकी नॉलेज, और हम लोगों को क्यूरियोसिटी अलग से, कोई मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था कि सर्च कर लो। पेरेंट्स बिल्कुल बात भी नहीं करते थे इस रिगार्डिंग, गंदी बात कहते हैं ना, गंदी बात। तो भाई कहाँ से पढ़े? तो एसटीडी, हमें उस टाइम तो ये पता था कि एसटीडी का मतलब क्या है भाई, फोन कॉल, वो भी फॉरेन वाला। ठीक है, दूर वाला जो कॉल होता है। अब एसटीडी तुम्हें क्या पता है, मतलब एसटीडी क्या लग रहा है? हमें तो पता ही नहीं। हमें फोन वाला भी नहीं पता था, फोन वाला भी वो तो हमने सीख लिया तब पता लगा। ठीक है, अच्छा तब पता लगा। चलो, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली, क्योंकि हम सेक्स से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, सेक्सुअली
ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वाह निकला हमारा एड्स, ठीक है जी, एड्स बिल्कुल सही है, बट HIV वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, ठीक है। चल अब हम आते हैं, अरे पढ़ा ही नहीं ना, फिर प्लस टू में खुद ही पढ़ना पड़ा क्योंकि टीचर्स ने पढ़ा, ये 10th में भी था, प्लस टू में भी था और 8th में भी था, बट हमने ना 10th में 8th में पढ़ा ना 10th में पढ़ा, प्लस टू में फिर खुद ही पढ़ना पड़ा कि भाई टीचर्स ने तब नहीं पढ़ाया? नहीं वो ये टॉपिक ही साइंस में मार्क्स कम नहीं आए? नहीं हम इंटरेस्ट होता है ना बेटा, फिर इधर उधर से पढ़ लेते हैं, समझ रही है? नहीं 10th में नहीं मार्क्स कम नहीं आते, एग्जाम I was the topper of my अरे school. मैम को पढ़ा चलो I was the topper of my school, हमें खत्म करना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में सीधी सी चीज तुम लोगों ने क्या याद रखना है कि जब कभी भी इंटरकोर्स होगा तो इंटरकोर्स से जो भी डिजीज फैलेगी वो कौन सी हो गई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड की भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल गई। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, एक जैसे वायरल डिजीजेस जितनी भी है वो एक से दूसरे में फैलती हैं, बट ये कब फैलेगी जब सेक्स होगा, कब फैलेगी जब सेक्स होगा, अगर सेक्स नहीं हुआ तो नहीं फैलेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है सोचो ही मत, ठीक है सोचो ही मत करो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, वो कहते हैं ना टेस्ट ड्राइव आजकल चल रहा है, तो वो टेस्ट ड्राइव को बंद कर दो, ठीक है। अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि भाई कोई ना कोई प्रिकॉशन लेकर करो, ठीक है। तो कौन सी प्रिकॉशंस लेकर करें, कैसे करें, राइट, वो सारी चीजें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फाइन। बट उससे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी टाइप्स की डिजीजेस हैं जो तुम्हारे बुक में भी गिवन है और एग्जाम में भी आ सकता है। तो मेनली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो दो टाइप की तुम्हारी बुक में गिवन है, बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरियल कौन सा होगा जो कौन स्प्रेड करेगा, बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा, और दूसरा वायरल, तो वायरल कौन स्प्रेड करेगा, वायरस, समझ गए। दूसरा कौन स्प्रेड करेगा, वायरस। अब इस चीज को ना ध्यान से देखना बेटा, जो बैक्टीरिया है उसमें तुम्हारे एग्जाम्पल्स में, तुम्हारी बुक में 2 एग्जाम्पल गिवन है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट तुमने 2 मेनली जो है वो याद रखना है। कौन कौन से 2 याद रखोगे, तो जो पहला याद रखोगे वो याद रखोगे सिफिलिस, जो दूसरी तुम लोग याद रखोगे वो है गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये कौन से डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। और वायरस में तो ये पहले ही हम तुम लोग बोल चुके हो, क्या आ गया, HIV एड्स, ठीक है। अब HIV क्या बताया मैंने कि वायरस का नाम है जो क्या कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, और बीमारी का नाम क्या है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, एस कहीं है डेफिशिएंसी, डी आ गया, एस आएगा ना फिर, सिंड्रोम, क्या याद रखोगे, सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि भाई ऑलरेडी मेरी बॉडी के हेरिडिटी के कारण नहीं है, ये मैंने क्या किया, अक्वायर किया, क्या हुआ, मेरी इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म। ये कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली, लेकिन इम्यूनिटी ही नहीं है तो हर बीमारी हो जाएगी ना तुम्हें, तो इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, डैमेज कर देता है। और कौन डैमेज करता है, वायरस। वायरस का नाम क्या है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, सब में प्रेजेंट होता है। हाँ नहीं प्रेजेंट नहीं होता ये कर, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तुम लोगों को बस HIV इसलिए बोला, डेफिशिएंसी भी आता है वर्ड, बट HIV के कारण तुम लोगों को इम्यून लिखा था, यहाँ पे डेफिशिएंसी भी आएगा, समझ गए। तो ये याद रखना HIV का। लेकिन एड्स का फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में आता ही आता है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। चलिए आगे, ये बैक्टीरियल डिजीज तो ऐसे सच है। इसके अलावा बहुत सारे फंगल डिजीजेस हो जाती हैं, तुमने देखा होगा वाइट वाइट सब हो जाता है, कई वॉर्ड्स हो जाती हैं, वॉर्ड का मतलब दाने दाने से हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारी तुम लोगों को क्लेanलीनेस ये वो सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सोप नहीं लगाना, बाकी स्पेशली जो लेडीज बॉडी है हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वाई? क्योंकि सब कुछ अंदर है, ठीक है, हल्का सा भी पानी डालोगे, ओपनिंग है, सीधा कहाँ गया? बॉडी के अंदर, एंड दैट मे कॉज इन्फेक्शंस, ठीक है। और पीएच का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल बॉडी में क्या सब कुछ बाहर लटक रहा है, कितना भी पानी डालो, सीधी सी चीज़ है ना, तो उसमें क्या है, इनसाइड का कुछ रोल नहीं। हमारा देखो बहुत स्पेशल हंसी आ रही है तुम लोगों को, चलो छोड़ो ये। उसके बाद तुम्हारा क्या गया? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में तुमने दो, हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि एक तो क्लीनलीनेस का प्रॉपर ध्यान रखना है तुमने, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखोगे? अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स। और तीसरी चीज क्या ध्यान रखोगे? स्पेशली ये सारी जो डिजीजेस होती है ना, वो जो धंधे वाली कहते हैं हम लोग, या क्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। और मेल से फीमेल में ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि मेल से जो सेक्रीशन है वो किसके अंदर आ रही है? बॉडी के अंदर आ रही है। फीमेल से तो डायरेक्टली मेल के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। तो कुछ एक डिजीजेस हैं जो मेल फीमेल से हो सकती है, बट मैक्सिमम डिजीजेस मेल से फीमेल में आती है। तो ये चीज़ें राइट। अब आते हैं हम फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तुमने देखा होगा जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनको ये चीज़ दिया जाता है। मूवीज वगैरह में आजकल तो वेब सीरीज वगैरह भी आने लगी हैं। ये क्या है तुम्हारा? कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या है? एक तरह का ना पीनिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक तरह का क्या है ये, लेयरिंग है, ठीक है, प्लास्टिक का या रबड़ का होता है जो पीनिस के ऊपर लगाया जाता है। अब जो इजैक्यूलेट हो रहा है, जो सीमन बाहर निकल रहा है, वो किसके अंदर भर जाएगा? कॉन्डोम के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन क्या अंदर जा रहा है? पीनिस जा रहा है। जब पीनिस ही नहीं जाएगा तो डिजीजेस नहीं फैलेंगे। कॉन्डोम के अलावा एक और चीज़ है, हम कहते हैं इसको डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। वो तो मैम ऊपर नहीं, वो नहीं। ये जो डायफ्राम होता है ये वजाइना के अंदर, सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है, ताकि क्या है कि मेल पीनिस अगर अंदर भी जा रहा है तो फीमेल के यूटेरस में ये चीज़ें एंटर नहीं हो पाएंगी। तो वो वजाइना जो सर्विक्स है वहीं से वो सीमन जो है वो बाहर निकल जाएगा। समझ गए? अगर ये अगेन ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कप की तरह होता है या फ्लैप की तरह होता है, अगेन रबर या प्लास्टिक का होता है। समझ गए? एंड अब आते हैं हम इन सब के बाद किस चीज पे? फैमिली प्लानिंग। किस चीज पे आते हैं? फैमिली प्लानिंग। अब इंडिया है, प्रेशर है किस चीज का? जल्दी शादी कर लो। पहला प्रेशर क्या है? शादी कर लो, क्योंकि बॉडी का मेन मकसद रिप्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस। दूसरा क्या मकसद? कि भाई खुद को बचा के रखना है, आजकल क्राइम बहुत है, तो भाई सबसे सेफ वे क्या होता है? शादी कर लो, जो भी करना है उस बंदे के साथ कर लो, सीधी सी चीज़ है। आगे तुम्हें दो लोग जो हैं वो ये नहीं समझेंगे कि हाँ भी एमी फिर रही है, चलो इसके साथ वो उसके साथ, कोई समझेगा कि हाँ देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ हर एंड शी इज कमिटेड टू समवन। तो शादी का मतलब ये भी लिया जाता है। तो पेरेंटल प्रेशर होता है। अब जैसे ही पेरेंट्स ने शादी कर दी, दूसरा प्रेशर इन लॉज की तरफ से आता है, क्या? पोता पोती है ना भाई, जे पोते का मुंह दिखा देंगे तो वधिया रहता है ना भाई, पता नहीं मैं कितने दिन जे है, तो वो राइट। तो वो सेकंड चीज आ गई, सेकंड प्रेशर। बट क्या जो एक विमेन की बॉडी है वो इस चीज के लिए तैयार है या नहीं, दैट मैटर्स अ लॉट। और मैं बार बार जो बॉडी तैयार होने की बात कर रही हूँ, दो चीजों की बात करती हूँ मैं। एक तो फिजिकल बॉडी, एक क्या है? फिजिकल बॉडी की हम ठीक है 19 के हो गए, 20 के हो गए, हमारी फिजिकल बॉडी तैयार है। बट दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो तैयार रहने की जरूरत है? मेंटली आर वी प्रिपेयर्ड और नॉट। क्योंकि देखो बंदे का काम क्या है? जस्ट सीमन अंदर डाल दिया, बट सीमन डालने के बाद जो चेंजेस हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। किसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही है? फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा है, बॉडी चेंज हो रहा है, एक शेमनेस आती है कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, अलग अलग चीजें जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाल गिर गए, ये हो गया, वो हो गया। तो सारी चेंजेस किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर। तो इफ फीमेल बॉडी इज रेडी फॉर ऑल दिस और नॉट, जो मेंटली वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्या होगा? बहुत सारी डिजीजेस आ जाएंगी। तो इस सोसाइटल प्रेशर को, इस फैमिली प्रेशर को और इस हस्बैंड या इन लॉज के प्रेशर को खत्म करने के लिए कौन सी चीज इंट्रोड्यूस की गई थी? फैमिली प्लानिंग। एंड सिर्फ इस प्रेशर को खत्म करने के लिए नहीं, एक जो मेजर प्रेशर है पॉपुलेशन ग्रोइंग का, कि भाई आबादी क्या है?
पहले था बढ़ती जाओ, जितने हैं उतने ही करते जाओ। भाई कल परसों न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी, एक 50 साल की लेडी ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। मैंने भी पढ़ा था ये। हाँ ठीक है, तो भाई पहले के जमाने में जो मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था इसी को माना जाता था। मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इसी को माना जाता था कि लेडीज को बिजी रखो, दिमाग ज्यादा शातिर है, बिजी रखो, बच्चे पैदा करते रहेंगे और काम खत्म करो, राइट? यस। तो उसके बाद यहाँ पे क्या निकला, हम दो हमारे दो। आजकल चल रहा है हम दो हमारे एक, और कुछ दिनों के बाद चलेगा हम दो कोई नहीं, और उसके बाद चलेगा हम एक हम ही खुश हैं। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम लेट्स मेक इट अस। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग आई। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या कहा उन्होंने कि कुछ एक जो है वेज है, मेथड्स है, और उस मेथड्स के थ्रू तुम क्या कर सकते हो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मेथड्स के थ्रू क्या करेंगे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। पहला है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, समझ रहे हो? दूसरा क्या कहता है कि हमने प्रेग्नेंट ही नहीं होने देना है, हमने प्रेग्नेंट ही नहीं होने देना, यानी कंसीव ही नहीं करनी। क्या नहीं करनी, हमने कंसीव नहीं करनी। तो एक तो नेचुरल वे बता दिया कि भाई सेक्स कब करना है, मेंस्ट्रुएशन के एक हफ्ते बाद या एक हफ्ते पहले। ठीक है, बस इतना, ये सेफेस्ट पीरियड 14 डेज बीच के करो ही मत कि भाई वो नेचुरल मेथड है। बट वहाँ पे क्या है, कई बार एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना, तो फेल इधर उधर हो सकते हैं। तो मेन जो मेथड है वो पहला मेथड आता है मैकेनिकल मेथड। कौन सा मेथड है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है, इसको लिखो। मैकेनिकल मेथड के अंदर, मैकेनिकल का क्या मतलब हुआ कि जो पीनिस है और जो वजाइना है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई बैरियर डाल दूं, क्या डाल दूं, बैरियर डाल दूं, तो भाई जो पीनिस है उसमें से सीमन जो है वो वजाइना तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा ना। तो ये हमारा मैकेनिकल मेथड का मेन मकसद है। मान लो वजाइना तक भी पहुंच गया तो वजाइना पर एक बैरियर डाल दो जो कहां तक, मेन कहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, अपना यूटेरस की। यूटेरस का देखो, एक ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग क्या है, यूटेरस की ओपनिंग है, जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बाहर निकल रहा है। अगर उस ओपनिंग के अंदर किसी तरह सीमन एंटर हो गया तुम्हारा, तो भाई प्रेगनेंसी होने के 99.9% चांसेस है, क्योंकि फिर तो रास्ता खुला हुआ है ना, कहीं पे बैरियर है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, ये रास्ते को रोकना होता है, इस रास्ते को क्या करना होता है, रोकना होता है बाय प्रोवाइडिंग अ बैरियर। तो जो मैकेनिकल मेथड है इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल बैरियर। क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर कौन कौन यूज कर सकते हैं, मेल भी कर सकता है। पहले के जमाने में मेल ही करता था, आजकल फीमेल और थोड़ी एडवांस हो गई है, तो कहते हैं हम भी करेंगे भी। तो कौन सा, एक तो तुम्हारा आ गया कॉन्डोम। कॉन्डोम कहाँ लगेगा, पेनिस पे, याद रहेगा, यानी मेल लगा रहा है। दूसरा तुम्हारा क्या आप बताया मैंने, डायफ्राम। डायफ्राम कौन यूज कर रहा है, फीमेल यूज कर रही है, और कहाँ पे, वजाइना के अंदर जाकर ये होगा, ठीक है, जो डायफ्राम है। तीसरा चीज क्या होता है यहीं पे, कॉपर टी। क्या है ये, कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी जो है इसको हम कहते हैं IUCD, याद रखना है इसको, IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या वो इसका फुल फॉर्म है, हाँ जी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब देखो मैंने क्या कहा, एक ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग मैंने कहाँ बताई, यूटेरस पे। तो यूटेरस का ना जो ये ओपनिंग है, उस ओपनिंग पे एक टी शेप स्ट्रक्चर लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है, टी शेप स्ट्रक्चर। वो कॉपर का बना होता है, आयरन वगैरह का नहीं बना होता है, क्योंकि आयरन का बनेगा तो जंग लग जाएगी। कॉपर, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम, तो वो कॉपर का एक टी शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी में, यूट्रस की ओपनिंग के पास। बेटा प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ना, इसलिए कैंसर हो सकता है। तो ये कॉपर का बनाकर, नहीं रबड़ वगैरह कुछ नहीं, यूट्रस, क्योंकि ये सारी मेल्ट हो जाती है तो टेम्परेचर के कारण वो मेल्ट हो सकती है, कैंसर कॉज करेगा। तो ये कॉपर का बना होता है और इंसर्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी में। बट अगेन इट मे कॉज इरिटेशन, ये क्या कॉज करेगा,
इरिटेशन, और इरिटेशन के कारण मतलब जो है इट इज़ नॉट सेफ। बट ये मैक्सिमम लेडीज 5 साल 10 साल का डरवा लेती हैं, जो स्पेशली गाँव वगैरह की होती है, क्योंकि टारगेट होता है वो डाल देते हैं। चलो फिर ठीक है, बच्चा नहीं पैदा होगा। तो ये तीनों चीज़ें याद है। दूसरा देखो केमिकल मेथड, ये लीगल नहीं होना चाहिए। नहीं देखो दूसरा कौन सा है, केमिकल मेथड। वो उनसे पूछ कर लगवाया जाता है, सस्ता पड़ता है ना, फ्री में लग जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो दे गो एंड टेक। बाकी में तो खर्चे आएंगे ना। हालांकि कॉन्डोम्स भी फ्री में मिलता है, बट डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा ना, तो मैं 30 के 30 दिन एंजॉय करूँ, समझ रहे हो ना। ये देखो केमिकल मेथड माला डी का ऐड तुम लोगों के टाइम में तो होगा नहीं, बट तुम लोगों ने आई पिल और वो सारी ऐड सुनी होंगी। आई पिल, हाँ। लेकिन आई पिल क्या है मैम, उसके बाद का है कि 48 घंटे तक गोली खा लो तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे पिल्स होती है, और वो पिल्स क्या है, ओरल पिल्स। क्या तक होता है ये, ओरल पिल्स। पिल्स मतलब गोलियां, तुम्हें गोलियां दी जाती हैं। अब ये हमारे अंदर क्या करेंगी, हार्मोनल चेंजेस। कौन सी चेंजेस करेंगी, हार्मोनल चेंजेस। यानी हमारी बॉडी में जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जिसके कारण अंडे बनते हैं, बाहर निकलता है अंडा, मैच्योर होता है, उसको क्या करता है, ये खत्म कर देता है। अब जब उसी को खत्म कर दिया उसने, तो क्या होगा, क्या अंडे मैच्योर होकर बाहर निकलेंगे? तो जब अंडे ही नहीं निकलेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं। तो ये ओरल पिल्स है, ठीक है। बट इसका ध्यान रखना पड़ता है, इतने दिनों के बाद लेना है, ये लेना है, वो लेना है। इसके अलावा आजकल गर्ल्स और स्मार्ट हो गई हैं, तो कुछ ना ऑयल्स आती हैं या कोई क्रीम वगैरह आता है। ये क्रीम्स में क्या होता है, वो वजाइना के ऊपर लगा देती हैं और सीमन अंदर ही नहीं जा पाता, मतलब एक तरह से बैरियर का ही काम करता है। तीसरा जो मेथड है, फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है वो कह रहा है कि बस हो गया, ठीक है, तो फटाफट खत्म करते हैं। तीसरा है हमारा सर्जिकल मेथड। तीसरा कौन सा मेथड, सर्जिकल मेथड, अबॉर्शन। कौन, नसबंदी, ये याद आता है इसको। तो अब ये कह रही है अबॉर्शन, तो बेटा अबॉर्शन तो तब जब प्रेग्नेंट हो गए। अबॉर्शन कब हुआ, जब प्रेग्नेंट हो गए, तो उसको कहते हैं MTP। अबॉर्शन को क्या कहते हैं, MTP। ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन। मेडिकल क्या कर दिया हमने, टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, टर्बुलेंस हो रही है। ऑफ प्रेगनेंसी, कि भाई बच्चा बन गया है, अब हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, टर्मिनेट करवाना है। और ये टर्मिनेट बिना डॉक्टर के मत करना। कई बार डॉक्टर पिल्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, तो कई स्मार्ट बनने के चक्कर में पिल्स ले आती हैं और खा लेती हैं, और उसके बाद ये हमें लेट होगा, ठीक है, कई लोग मर जाते हैं, डिपेंड्स। सर्जिकल मेथड में मेनली जो उसने कहा नसबंदी, गाँवों में टारगेट होता था और वो क्या करते थे, स्पेशली बंदों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दिया करते थे। हाँ मैम, इसमें मूवी भी बनेगी, ठीक है। सर्जिकल मेथड में दो चीजें हैं, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। हाँ, उसकी मम्मा डॉक्टर है तो शी मस्ट बी अवेयर अबाउट। तो उसमें क्या है कि तेरी की नहीं, उसकी क्यों करेंगी, क्या पापा गांव में ना कईयों की तो इवन लड़कों को पकड़ के ऐसी नसबंदी कर देते थे। नसबंदी ये सर्जिकल मेथड याद रखना बेटा, होता क्या है ये ना परमानेंट मेथड है। ये कौन सा मेथड है, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का क्या मतलब कि अब आगे बच्चा नहीं हो सकता, समझ रहे हो, खत्म। अब मतलब ये सब तो टेम्परेरी मेथड्स है कि भाई ठीक है 2 महीने 4 महीने 2 साल 3 साल मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, ठीक है कर लेंगे, ये सब अभी कर रहे हैं, बाद में, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड है ये मैंने क्या कहा, परमानेंट है। परमानेंट में ये MTP को मत रखना क्योंकि MTP क्या है भी, मेडिकल टर्मिनेशन, ये प्रेगनेंसी के बाद वाला है। पहले वाला क्या है, मेल में क्या कहते हैं हम इसको, ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी, दो चीजें होती हैं। वेसेक्टमी वास डेफरेंस, याद रहेगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, वेसेक्टमी। जो वास डेफरेंस आ रहा है ना ट्यूब, उसको काट देते हैं, उस ट्यूब को क्या क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट कर दोनों साइड से बांध देते हैं। बांधते क्यों है कि अगर दोनों साइड से खुला रहेगा तो वो, क्योंकि नस ही है ना, ट्यूब ही है, वो ग्रो करके फिर से जुड़ जाएगी, तो उसको
काट के और दोनों साइड से बांध देते हैं। स्टिचेस नहीं लगाते, वो प्लास्टिक की चीज़ों से बांध देते हैं। वहाँ पे वो प्लास्टिक नहीं होता, वो स्पेशल सर्जरी जो थ्रेड्स होती है ना उनसे करते हैं, ठीक है। और ये पेनफुल तो है, थोड़ा बहुत पेनफुल है, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये वैसेक्टमी होता है बॉयज़ के अंदर, मेल के अंदर। उनके क्या करते हैं, वास डेफरेंस को बंद कर दिया। अब जब रास्ते को ही काट दिया तुमने तो क्या स्पर्म टेस्टिस से पेनिस से पहुंचेगा? बट वो बनता रहेगा, बनता रहेगा लेकिन निकलेगा ही नहीं। तो मैम बनता बनता वो जाएगा कहाँ? हाँ बॉडी के अंदर जाएगा, यूरिन से बाहर निकल जाएगा, बट जो वो मेन कनेक्शन था, जो सेमिनल वेसिकल जाना था, वो जाना था, वो रास्ता बंद कर दिया कि भाई अब वजाइना में नहीं जाएगा। फीमेल के अंदर क्या होता है, जो ओविडक्ट है उसको काट के जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ओविडक्ट को हम कहते हैं यूट्रस नीचे नहीं गिर जाती? नहीं, अरे बीच के रास्ते को करते हैं ना, बीच के रास्ते को बेटा, यूट्रस यूट्रस बेटा, वो अगर उसमें अल्सर वगैरह हो तो मैम बात तो सुनो नहीं। बेटा वो ऑलरेडी नीचे बहुत कुछ है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्यूबेक्टमी फीमेल में, मेल में को क्या हो रहा है, वेसेक्टमी। आजकल एक नया तरीका आ गया है, कहते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं काटने कूटने वाला सिस्टम हटाओ। वो क्या करते हैं, अंदर से ना क्या कोई ना कोई केमिकल से उसको ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता ही ब्लॉक कर देते हैं। जाम कर दिया रास्ते को तो क्या वो कुछ फ्लो कर पाएगा? मैम इसकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? रास्ता खुल गया तो हाँ, रास्ता खुल गया तो रास्ता खुल गया तो फिर क्वेश्चन मार्क किसका है? वैसे नॉर्मली नहीं, वो उसमें है कि रास्ता ब्लॉक वाले में है, बट वो जो बांध देते हो तो उसमें तो नहीं, ठीक है। अब बंदे जो है वो करवाते, ये भी बंदे महान है, वो वेसेक्टमी नहीं कराते, कहते भाई हमें वीकनेस आ जाएगी, भाई पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वीकनेस है। मेन लड़कियों के ऊपर सारा आता है, वो कहते तुम डिबेक्टमी कराना, ठीक है। तो अब ये वाला पंगा है, वो सारी चीजें खत्म करने वाली ऐसी चीजें। This is how we completed the chapter. Very soon you will be getting the worksheet of it, and Tuesday onwards we will begin with electricity. Howard is The city with